अच्छा, ठीक है। तो कोई फॉर्म बनाया आपने फिर अपनी तरफ से? चलिए, पहले अगर दिखाना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दें मुझे। अच्छा, अच्छा, ठीक है। सही। हाँ, चलो, अब अपनी स्क्रीन बंद कर दो, मैं आगे पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो लास्ट क्लास में ना हमने जो पढ़ा था वो एक फॉर्म बनाना सीखा था कि HTML में हम फॉर्म किस तरह से बना सकते हैं और किस किस तरह की इनपुट टाइप्स होती हैं, और उनमें टेक्स्ट कैसे डालते हैं, फाइल सिलेक्ट करने वाली फील्ड कैसे आती है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा। अब इसी में ही दो तीन चीजें और बड़ी अहम है जो फॉर्म में इस्तेमाल होती हैं। तो जो सबसे ज्यादा उनमें अहम है वो है जी आपकी सिलेक्ट की फील्ड। आपने कभी कोई फॉर्म फिल किया हो तो वहां पर वो पूछते हैं कि अपना जेंडर बताएं कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, ऐसा ही है। तो वो जो एक फील्ड आती है उसमें हमें दो तीन या दो तीन से ज्यादा जितने भी ऑप्शन हमें नजर आ रहे होते हैं उसको कहते हैं हम सेलेक्ट फील्ड। यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ साथ साथ। ये होती है जी सिलेक्ट फील्ड। ये आपके जो है ना बड़ी अहम होती है जब भी आपने यूजर को सिर्फ कुछ चीजें उससे पूछनी है, कि ये ना हो कि यूजर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दे, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको डिफाइन कर दें, कुछ बता दें कि इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर लो कि ये ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो अब ये लगाते कैसे हैं, देखिए इसका जो है हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम होता है सिलेक्ट। हम वो इस तरह से टैग लगा लेते हैं और हम आगे उस टैग को बंद भी कर लेते हैं। इतना तो हमारा काम हो गया। और अगर मैं अब आपको अब मैं आपको जरा इधर रिलोड करके दिखाता हूँ, तो एक छोटा सा ये बन के आ गया है जो शायद आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, है ना।
तो अभी इसके अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसके अंदर हम उससे पूछना चाह रहे हैं कि आपका जेंडर क्या, आप मेल है क्या फीमेल है। तो सबसे पहले तो ये लेबल जो मैंने आपको बताया था हम वो एक लगा लेते हैं यहाँ पर। जरूरी मतलब देखा जाए कोडिंग के लिहाज से तो ये लेबल जरूरी नहीं है, लेकिन जी जी हाँ, देखा जाए तो लेबल जरूरी नहीं है, मतलब कि कोडिंग के लिहाज से लेबल जरूरी नहीं है, लेकिन आपने क्लाइंट को खुश करने के लिए, अच्छी चीज देने के लिए लेबल लगाना है हमेशा। अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं भाई मुझे लेबल नहीं चाहिए, लेबल के बगैर ये जो प्लेस होल्डर एक होता है बस यही चाहिए, क्योंकि अंदर तो जो हमने लिखना है वो लिखा आ जाता है, तो वो फिर वो क्लाइंट की मर्जी है, तो बेशक आप लेबल ना लगाएं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सिलेक्ट का टैग है हमारा, मैं इसको थोड़ा सा भी कर देता हूँ। अब सिलेक्ट के टैग के अंदर हमने क्या करना है, हमने ऑप्शन देने हैं। जिस तरह आपके पास कोई पेपर आता है एमसीक्यूज वाला, तो एमसीक्यूज का पेपर आता है तो कोई क्वेश्चन होता है जी, क्वेश्चन आ गया जी, आप कौन से कंट्री में रहते हो। हाँ जी, वो ऐसे ऑप्शन दे देते हैं। हाँ जी, वो कहेगा पाकिस्तान रहते हो, इंडिया रहते हो, अफगानिस्तान रहते हो। तो इस तरह से वो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दे देगा। आपने अपना जो मुल्क है वो चूज करना है और उसको बता देना जी ये वाला। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आपके पास इसको कहते हैं जब भी आपको कोई कहे कि यार रोटी खान चलना वहां ते तू 10 बर्गर खाना है या कढ़ाई खानी है। ठीक है, तो दो ये आपके पास दो ऑप्शंस आ गए। अब आपने उनमें से एक चूज करना है, एक का इंतखाब करना है, एक ऑप्शन का। तो चाहे आप बर्गर की तरफ चले जाएं, चाहे आप कढ़ाई की तरफ चले जाएं, तो फिर आपको जो पसंद होगा आप वो इसका इंतखाब कर लेंगे। तो वो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो ऑप्शंस ऑप्शंस इतनी बार मैंने लफ्ज बोल दिया है, तो इसका मतलब कि सिलेक्ट के अंदर ऑप्शंस लगाने के लिए इसका जो टैग होगा उसका नाम भी होगा ऑप्शन। तो हम ऑप्शन का टैग ओपन करेंगे और साथ में ही इसका टैग बंद भी कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूं, तो खैर अभी तो ये लेबल आ गया है हमारा। चलें ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर देखूं तो अभी ये ना ऑप्शन आ तो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसके अंदर, खाली है। तो हम उस ऑप्शन के अंदर अब चाहते हैं कि हम कुछ लिखा हुआ दिखाएं उसको, कि जिस तरह हम चाह रहे हैं उसको मेल फीमेल नजर आए लिखा हुआ। ठीक है, तो अब वो कैसे होगा, चूज योर जेंडर ये कह देते हैं हम। अच्छा, तो अब इसके अंदर कोई भी आपने ऑप्शन दिखाना है, तो ये जो ऑप्शन का टैग हमने खोला है और उसके बाद जो हमने बंद किया है, इसके दरमियान में ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो वहां पे शो होगा। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी मेल, और एक और ऑप्शन मैं बीच में डाल देता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ जी फीमेल। तो इसको हम करते हैं जी सेव। तो यहाँ पे अब एक आ रहा है मेल, एक आ रहा है फीमेल, ऐसा ही है। तो अब एक हमें पता है कि हम इसको खूबसूरत बनाने के लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप की एक क्लास होती है जिसका नाम होता है फॉर्म कंट्रोल। तो वो क्लास हमने किस चीज को देनी है, हमने सेलेक्ट के टैग को देनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म, यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल। तो जब हम ये लिखेंगे और अब मैं इसको करूंगा तो ये देखेंगे उन फील्ड्स की तरह ये भी प्यारा सा बन गया है और ये अब अच्छा भी लग रहा है। तो ये थी जी हमारी सिलेक्ट फील्ड। इतना आपको पता चल गया, इसमें कोई सवाल तो बताएं। अच्छा जी, अब हमारी आती है जी रेडियो बटन और चेक बॉक्स।
उसके लिए हम सबसे बेहतर है कि सबसे पहले हम चलते हैं चेक बॉक्स के लिए। चेक बॉक्स W3 स्कूल्स, ये मैंने आपको एक वेबसाइट बताई, ये सबसे बेहतर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक दो चीजें इसकी बताता हूँ, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले एक दो चीजें इसकी मैं बताने लगा हूँ आपको कि सिलेक्ट के लिए तो हमने जैसा बनाया सो बनाया, लेकिन चेक बॉक्स के लिए हमने दोबारा अपने पुराने तरीके पे चले जाना है, और हमने इनपुट वाला जो हमने किया था, अब हमने उस दिन पढ़ा था कि हमारी इनपुट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो एक हमने पढ़ी थी जी हमारे पास टेक्स्ट होती है, एक हमने पढ़ी थी ईमेल होती है, एक हमने पढ़ी थी जी पासवर्ड होती है, एक हमने पढ़ी थी फाइल होती है, हिडन होती है। तो इस तरह बहुत सारी, और मैंने तब आपको कहा था कि और बहुत सारी फील्ड टाइप हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे, कुछ हमारे कभी कभी इस्तेमाल नहीं भी आएंगी, तो हम आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे। और अब जो हमारे पास फील्ड आई है वो आई है जी आपके पास, मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ जिसको हम कहते हैं चेक बॉक्स। अब पहले पहले देखते हैं चेक बॉक्स होता क्या है। चेक बॉक्स होता है कि जी आपसे कभी कोई पूछ लेता है कि क्या आपने फलां काम किया हुआ है, या अच्छा आपने कभी एडमिशन फॉर्म फिल किया हो, स्कूल के लिए फिल किया हो, तो वो आपसे पूछते हैं कि क्या आप हाफिजे कुरान है, ऐसा पूछते हैं ना वो। तो आगे एक छोटी सी डब्बी छोड़ी होती है कि इस पर टिक लगाते हैं अगर है तो उसको कहते हैं जी चेक बॉक्स। ठीक है। और या फिर एक सवाल ऐसा आ जाता है जी कि आपको इनमें से क्या क्या पसंद है। अब ऑप्शंस में आ रहा होता है जी आपके पास बिरयानी है, बर्गर है, पिज्जा है, कढ़ाई है, और सादा चावल है, और साग है, क्या क्या चीजें, काफी सारी चीजें उधर आ जाती हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि आपको एक ही चीज पसंद हो, आपको क्या पता बिरयानी भी पसंद हो, आपको क्या पता साथ में बर्गर भी पसंद हो। तो आपको एक से ज्यादा चीजें पसंद है तो आप सब पे टिक लगाते जाओगे, ऐसा ही है। तो इसको कहते हैं चेक बॉक्स, जिसमें आप एक से जायद का इंतखाब भी कर सकते हो। तो अब हम बनाते हैं अपना एक चेक बॉक्स। तो वही हमारा टैग है जी इनपुट। इनपुट का टैग हमने लगा लिया, अब हम इसकी टाइप देंगे जो कि होगी जी आपकी चेक बॉक्स। अब मैं आपको इसका दिखाता हूं। सिर्फ टाइप चेक बॉक्स लिखने पर हमारे पास आता है जी छोटा सा चेक, इसमें मैं क्लिक करता हूं तो टिक आ जाता है, ऐसा ही है। तो एक मिनट है, थोड़ा सा ना स्पेस आ जाएगी। अच्छा, तो ये हमारे पास एक खाली चेक आ गया है, लेकिन अब उसको नहीं पता कि ये चेक किस चीज का है, क्या है। तो आप इस पे जाहिरी बात है फिर लेबल लगा देंगे। अब हम इस पे एक लेबल लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे लगाते हैं जी लेबल। तो ये हमने फॉर, हम इसको बता देंगे ये है जी आपका फॉर चेक, चेक फील्ड, या जो भी आपने नाम रखना है आईडी का। और मैं इसको कह देता हूँ जी चेक फील्ड। और ये आपका वो लेबल उसने सेट कर दिया है। तो मैं कहता हूँ जी चूज या सेलेक्ट, सेलेक्ट योर इंटरेस्ट। तो जी आपका पहला चेक का आ गया। तो बल्कि नहीं, इसको मैं कहता हूँ जी ठहरे हेड, बल्कि हाँ इसको हम देंगे पहले हेडिंग देंगे, सिलेक्ट योर इंटरेस्ट। अब लेबल आ जाएंगे। तो लेबल में हम पहला देंगे जी इसमें हम दे देते हैं आपको बिरयानी पसंद है। फिर हम एक और चेक बॉक्स बना लेते हैं जिसको हम दे लेंगे आपको बर्गर भी पसंद है।
फिर हम एक और चेक बॉक्स रख लेंगे जिसको हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे और हम उसको कह देंगे जी आपको पिज़्ज़ा। तो ये हमारे पास इस तरह से ऑप्शंस आते जाएंगे। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो पहले मेरे पास एक हेडिंग आ गई कि अपने जो पसंदीदा चीज़ें हैं उनका इंतखाब करें, और फिर आप इसको भी चूज कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको खाली छोड़ दें या करना है वो आपकी मर्जी। तो इस तरह से आप इन चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, रही बात इसमें क्लास फॉर्म कंट्रोल की, तो वो जो है मेरे ख्याल में इस पर, हाँ, इसमें जो है फॉर्म कंट्रोल की क्लास जो है वो अप्लाई नहीं होती, तो उसको आपने नहीं लगाना है इसके ऊपर। ठीक है, मतलब हाँ, ये देखो, आप कुछ भी करना हो, आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, साइन अप करवाना है, लॉगिन करवाना है, या डाटा ऐड करवाना है, कुछ भी करवाना है तो आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा। और ये फॉर्म आपकी पूरी वेबसाइट डेवलपमेंट में जान नहीं छोड़ेगा। फॉर्म बहुत कीमती चीज है, और ये जो लेक्चर हैं आपके फॉर्म वाले, ये आपके आगे बहुत काम आने हैं। बाकी तो बूटस्ट्रैप तो चलो फिर भी बंदा कहता है कि गंदी मंदी हो गई है, कोई मसला नहीं है। अगर आपने फ्रंट एंड में नहीं जाना, आपने पूरे बैकएंड डेवलपर बनना है, तो ये फॉर्म जो है इन चीजों पे आपको अच्छा काम आना चाहिए। ठीक है। किन से? नहीं, सेम चीज है ये। हाँ जी, उस सब हर जगह यूज होती है ये। और उसके बाद अब हमारे पास एक और चीज आती है जिसको कहते हैं रेडियो बटन। इसके बारे में पता है आपको? अब रेडियो बटन नाम से तो ऐसे लगता है जिस तरह पता नहीं, हम रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास FM 92 जी दुआबा 92 ਤੁਹਾਡਾ शुरू हो गया है, डॉक्टर सलमान ते फला फला हकीम सुलेमान ते क्या क्या चल जाए ना ना। ये नहीं होता। रेडियो बटन ना हमारे पास ये चेक बॉक्स की तरह ही होता है, लेकिन ना वो जिस तरह चेक बॉक्स जो है ना हमारे पास डब्बे डब्बे बने हुए हैं, ऐसा ही है। लेकिन अच्छा, एक और चीज मैं चेक बॉक्स से पहले ही आपको बता दूं कि लेबल हमेशा चेक बॉक्स का आप चेक बॉक्स के बाद डालना, ताकि, क्योंकि अभी पता क्या इशू आ रहा है कि मेरा पिज्जे का जो वर्ड है वो कम है, तो वो चेक बॉक्स कहाँ जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो आपने लेबल हमेशा चेक बॉक्स का बाद में रखना है ताकि खूबसूरत लगे। तो ये ले जी। अच्छा जी, ये देखें अब वो बराबर हो रहा है, अब किसी को भी वो सिलेक्ट कर सकता है। अब रेडियो बटन, अब रेडियो, ये अगर हम चेक बॉक्स को देखें तो चेक बॉक्स हमारे ये डब्बे बने हुए हैं। तो हमने अगर रेडियो बटन देखें ना, तो वो डब्बे नहीं होते, वो गोल गोल होते हैं। अब वो जो गोल गोल रेडियो बटन होते हैं उनमें और क्या फर्क होता है? उनमें ये फर्क होता है कि यहाँ तो आप एक में जायद का इंतखाब कर सकते हैं, उसमें एक से जायद का इंतखाब नहीं कर सकते। ठीक है। आप रेडियो बटन में हमेशा एक ही चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपको बेहतर है। मैं गाइडलाइंस के लिए सबसे पहले हम चलते हैं WC स्कूल पे, और यहाँ पे आपने हमेशा देखा करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेडियो बटन्स, और ये हमारे पास सबसे ऊपर सेम तरीके का आ रहा है इसको बनाने का, कोई इसमें तरीके का डिफरेंट नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रेडियो बटन हमारे पास बने हुए हैं। हम एक पे सिलेक्ट करेंगे, अगर दूसरे पे मैं करूंगा तो पहले वाला खत्म हो जाता है। इसी तरह तीसरा है। तो ये चीजें जी आपकी रेडियो बटन होती हैं। अब हम रेडियो बटन एक बना भी लेते हैं अपने पास, तो चले जी फिर। ये आपका बनेगा जी, हाँ, इसकी थोड़ी सी इसकी छोटे कर दो।
होना ये सेम ही है, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। आपने खुद लिखना है, लेकिन आपने कॉपी नहीं करना। तो इसको मैं कह देता हूँ ये रेडियो बटन है, इसको मैं कह देता हूँ जी ये चेक बॉक्स है। अच्छा जी, अब इसमें देखो लिखने का तरीकेकार तो सेम है, इसमें फर्क कहाँ पे आता है? फर्क आपका आता है ये जो टाइप है ना, इसको हमने कह देना है रेडियो बटन। ठीक है, बस आई थिंक रेडियो ही कहते हैं, रेडियो बटन नहीं कहते उसको। हाँ, तो इसको भी रेडियो कह देंगे, इसको भी रेडियो कह देंगे। तो बस हमने 3 ही बनाए हुए हैं अभी। चलो, अब अगर मैं आपको एक चीज अभी बताता हूँ, ये बड़े गौर करने वाली चीज है। ये देखो, अब पहले तो आपने देख लिया ये गोल गोल बन गया है, लेकिन एक चीज आपने देखी कि मैं इसका इंतखाब कर रहा हूं और मैं इसका भी कर रहा हूं, तो पहले वाला जा नहीं रहा, वो रह रहा है वहां पे। तो ये अच्छी चीज तो नहीं है, रेडियो बटन ये नहीं होता। तो आपने इसमें नेम देना है, जिस तरह हम टाइप देते हैं या जिस तरह हम आईडी देते हैं, इसी तरह नेम का भी एक एट्रीब्यूट होता है। तो आपने नेम देना है और नेम में लिखना है जी कुछ भी आपने जो नाम उसका रखना है, मैं कह देता हूँ जी माय रेडियो। तो अच्छा, ये एक चीज आपने याद रखनी है कि इसकी आईडीज जो है वो हम हमेशा डिफरेंट रखते हैं। रेडियो, रेडियो, रेडियो फील्ड 1, रेडियो फील्ड 1। तो इसको कहते हैं जी रेडियो फील्ड 2। ऊपर भी वैसे डिफरेंट रखनी थी, मैं भूल गया हूँ, वो आप रख लेना याद से। 2, और उसके बाद इसको कहते हैं जी 3, इसको भी कहते हैं जी 3। और नेम जो है, अच्छा नाम जो है ना, अब मैं एक बात करने लगा, बड़े गौर से सुनना। अब मैंने जो है सिर्फ इन चीजों पे इंतखाब करना है अपने इस ऑप्शन का। तो जब मैंने इस ऑप्शन का इन तीनों में से इंतखाब करना है कि इनमें से एक ही वो इस इंतखाब कर सके, तो उसमें मैंने सिर्फ इन तीनों को सेम नाम देना है। ठीक है, तो मैंने इसको अगर नेम माई रेडियो दिया है, तो मैं इसको भी सेम माई रेडियो दूंगा, इसको भी मैं माई रेडियो दे देता हूँ। तो अब हम जरा रिलोड करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अब काम ठीक रहेगा। इसको किया ये आ गया, इसको किया पहला चला गया, इसको किया ये चला गया। तो इस तरह से ये हम सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल हम एक साथ सिलेक्ट रेडियो बटन में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको एक चीज समझ आ गई। तो हमारा फॉर्म में फ्रंट एंड के हवाले से बेसिकली यही इंपॉर्टेंट काम होता है, जो मैंने आपको सारा ये करके दिखा दिया। हमारी यही चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगी फॉर्म बनाते वक्त। अब तक कोई फॉर्म से रिलेटेड कोई सवाल हो तो मुझे बताओ। जी जुबैर। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि फॉर्म जो है ये बहुत बड़ी चीज है। फॉर्म यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता, फॉर्म में और बहुत कुछ आता है स्टाइलिंग के हिसाब से या वैसे ही। तो वो हम जब हमें कभी जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, जब आपको मैं प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आऊंगा, तब हम उस चीजों पे ध्यान देंगे। अभी अभी के लिए अगर हम देखें, तो हमें जितनी फॉर्म की जरूरत थी वो हमारी हो गई है पूरी। अब हमने अब तक बेसिक की बात करूं, मैं अगर बेसिक की बात करूं, तो बेसिकली हमने जो अब तक कवर कर लिया है HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, ये हमने बेसिकली कवर कर लिया है। तो अब बेसिकली में अगर हम बात करें, तो हमने HTML में क्या क्या कवर कर लिया है,
तो उसमें हमने डोम कवर कर लिया है। डोम से मुराद आपका वो सारा HTML का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले HTML का टैग लगाते हैं, फिर हेड का टैग लगाते हैं, फिर बॉडी का टैग लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ लिया जी आपका अल्लाह भला करे इमेज लगाना पढ़ लिया। उसके बाद हमने जी पढ़ लिया आपको जो है डिव्स लगाना, बल्कि वो बूटस्ट्रैप में चलो उसका जिक्र कर देंगे। यहाँ पे हमने लिंक लगाना सीखा, यहाँ पे हमने टेबल बनाना सीखा, यहाँ पे हमने बटन लगाना सीखा, और यहाँ पे और क्या क्या किया हमने, यहाँ पे हमने फॉर्म बनाना सीखा। ठीक है, फॉर्म HTML है ये। अभी तक जितना हमने लिखा है ये HTML था, और इसमें थोड़ी थोड़ी हमने बूटस्ट्रैप इस्तेमाल की थी ताकि इसका डिजाइन बेहतर दिख सके। उसके बाद CSS है, इसमें हमने आईडी देखी, आईडी क्या होती है, इसमें हमने क्लास देखी, और इसमें हमने कलर्स देखे, इसमें हमने बैकग्राउंड कलर्स देखे, फिर हमने इसमें मार्जिन देखे, फिर हमने इसमें पैडिंग्स देखी, फिर हमने इसमें और अल्लाह का भला करे बॉर्डर्स देखे, फिर हमने इसमें शैडोज देखे। शैडोज बल्कि वो आपको बूटस्ट्रैप के मैं बताऊंगा बाद में, वो इसमें आप रहने दें। उसके बाद हमने हाँ बेसिकली यही चीजें हमने कवर की हैं इसमें CSS में। उसके बाद अब आ जाता है जी हमने बूटस्ट्रैप में डिव्स का सीखा, हमने बूटस्ट्रैप में कंटेनर के बारे में पढ़ा, हमने बूटस्ट्रैप की फॉर्म कंट्रोल को पढ़ा, जिससे एक फॉर्म कंट्रोल की क्लास लगाने से हमारी इनपुट फील्ड कितनी प्यारी हो जाती है। उसके बाद हमने जो पढ़ा उसकी बूटस्ट्रैप डिफरेंट क्लासेस फॉर टेबल्स, बटन्स, उसके बाद आपका फॉर्म्स, ठीक है, और आपकी फील्ड्स। तो ये आपकी बूटस्ट्रैप की डिफरेंट हमने क्लासेस पढ़ी। और उसके बाद हमने जो पढ़ा आपका सबसे अहम लेक्चर जो हमने पढ़ा, ग्रिड ग्रिड सिस्टम हमने पढ़ा। ठीक है, उसमें हमने रोज कॉलम्स ये हमने पढ़े। उसके बाद हमने जी आपका पढ़ लिया कार्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया। इनमें से आपको कोई सवाल? जी जुबैर। ठीक, देखो बेसिकली मैंने आपको ये बताई हैं चीजें कि ये HTML CSS बूटस्ट्रैप आपकी फ्रंट एंड के लिए अहम लैंग्वेज है। ठीक है, जिस मैंने आपको वो जुबानें सिखा दी हैं इतनी हद तक कि आप एक वेबसाइट का जो व्यू होता है वो बना सकते हो। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे जब हम, वो आज नहीं मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, वो मुश्किल है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद jQuery, ये दो चीजें ये भी फ्रंट एंड की ही है।
लेकिन मुश्किल है। अच्छा, अब एक और मैं आपको साथ बात बताता चलूं कि आप कहें कि यार मैंने HTML CSS बूटस्ट्रैप सारी पढ़ ली है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, HTML CSS बूटस्ट्रैप बहुत बड़ी जुबानें हैं, इनमें बहुत कुछ और भी है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, क्योंकि हम ऐसे वो कवर नहीं कर सकते। ऐसे मैं आपके दिमाग में घोल के वो डालना शुरू करूंगा तो आप कभी भी उस चीज को नहीं समझ पाओगे। तो मैं इसलिए आपको जो है वो बड़े कम कम लेके चल रहा हूँ, ताकि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद चाहे आपको जो मर्जी में काम करवाता जाऊं, फिर आप इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर रखे तो सब कुछ अच्छे से कर लोगे। अब आने वाले कल हम जावा स्क्रिप्ट को शुरू करेंगे, जिसमें आपको जेक्यूडी भी मैं साथ साथ करवाऊंगा, और उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले कि इस्तेमाल कहाँ पे होता है, बल्कि इस्तेमाल कहाँ पे होता है वो तो मैं आपको आज ही बताने वाला हूँ। और उसके बाद फिर हम जो पढ़ेंगे कि जी इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और उससे कुछ हम चीज़ें करवाएंगे, कुछ हमारे सामने होंगी। और उसके बाद मैं दोबारा आपको वापस लेके जाऊंगा बूटस्ट्रैप के ऊपर। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट इन सारी जुबानों में से सबसे ज्यादा मुश्किल जुबान है, ये याद रखना आप। हमने उसको जावा स्क्रिप्ट को अगर आपने समझ लिया ना, तो जावा स्क्रिप्ट के एक्सपर्ट बंदे को आज की जो तनख्वाह, आगाज की तनख्वाह, स्टार्टिंग सैलरी जिसको कहते हैं, वो मिलती है, वो 70 से 80 हजार आम तौर पे मिलती है इधर लाहौर में। ठीक है, अगर आपकी, मेरी इतनी अच्छी उस पर ग्रिप अभी नहीं है, लेकिन आपकी मैं कोशिश करूंगा कि मुझसे ज्यादा बेहतर ग्रिप उसमें बने। मैं आपको वो तरीकेकार बताऊंगा। जाहिर बात है सीखना आपने खुद है, आपको मैं उसके करने के तरीके बताऊंगा, उसको समझने के तरीके बताऊंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जब उसमें बिल्कुल स्ट्रांग हो जाओगे, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी, फिर मैं आपको जो है मार्केट के अंदर लेके आऊंगा, और फिर देखेंगे कि आपको जॉब कैसे नहीं मिलती। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट आपकी चलेगी जी भैया। जावा स्क्रिप्ट जो है ना, वो तो वैसे बहुत बड़ी है, वो तो पता नहीं कितना अरसा चलती जाए, उसका कोई मतलब जो है ना कह नहीं सकते। लेकिन हम पहले शुरू करेंगे जब जावा स्क्रिप्ट, हम बीच बीच में HTML की तरफ आएंगे, बीच बीच में हम बूटस्ट्रैप की तरफ जाएंगे, CSS की तरफ जाएंगे। हम साथ साथ इन चीजों को लेके चलेंगे, क्योंकि हमने इनमें काफी चीजें हैं जो अभी नहीं की। ठीक है, और वो हमने आगे करनी है। और जब वो हमने करनी है, तो वो जाहिरी बात है कि वो जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे तो हम छोटी छोटी एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल से मुराद कि मैं आपको कहूंगा, यार ये एक बटन आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूं तो मेरे सामने एक तस्वीर आ जाए। ऐसा हो सकता है ना? ठीक है, तो ये सब कुछ करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन सिर्फ जावास्क्रिप्ट से काम नहीं चलेगा आपका, आपको जावास्क्रिप्ट के साथ HTML भी चाहिए। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में आपने क्लिक किया और आपके सामने तस्वीर जो आ रही है वो आ रही है HTML की मदद से, क्योंकि हमने इमेज लगाने का टैग, इमेज का जो सोर्स वाला टैग था, वो हमने HTML में पढ़ा है। अच्छा, उसके बाद अब वो तस्वीर तो आ गई, मैं आपको कहूंगा यार इसको थोड़ा खूबसूरत करो, तो आपको फिर CSS लगानी पड़ेगी, तो फिर हमारी CSS भी इस्तेमाल होगी। फिर मैं कहूंगा यार खूबसूरत तो हो गई है, लेकिन प्रोफेशनल नहीं लग रही, थोड़ी ना CSS के बगैर, हाँ जी, फिर हम बूटस्ट्रैप लगा देंगे। तो हर चीज इस तरह से हम साथ साथ लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि भैया हमारी जो जावास्क्रिप्ट या फिर जे क्यूरी, ये होती क्या है, कहाँ इस्तेमाल होने वाली है, तो इनके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज जावा जे क्यूरी? ये दोनों वैसे तो एक ही चीज है, लेकिन इसको, इन दोनों को लिखने के अंदाज मुख्तलिफ है। ठीक हो गया?
जावा जो है वो पुरानी चीज है, बल्कि जावा नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं जावा स्क्रिप्ट, सॉरी, जावा एक और चीज है। अच्छा, तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो पुरानी थी। उसके बाद जो अब चल रही है वो जे क्यूरी है। लेकिन अभी भी जावास्क्रिप्ट चल रही है, ऐसा नहीं कि जावास्क्रिप्ट खत्म हो गई। जावास्क्रिप्ट कभी खत्म नहीं हो सकती मार्केट से, ये अगले 100 साल तक चल सकती है, ये ऐसी जुबान है, क्योंकि पूरा गूगल आपका जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ है, ये चीज याद रखना आप, ठीक है। गूगल पूरी वेबसाइट, उसका सब कुछ जो है वो जेएस के साथ, मतलब जावा स्क्रिप्ट के साथ चल रहा है, ये याद रखना। मतलब उसमें और भी बहुत सारी जुबानें आ रही हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक ही जेएस के साथ बना है, लेकिन जो उसकी मेन जुबान है उसका नाम है नोड जेएस, ठीक है। और वो नोड जेएस हम जावा स्क्रिप्ट को कहते हैं जी। आपने कभी भी कहीं पढ़ा जेएस, तो मतलब जावा स्क्रिप्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जेएस, ठीक है। तो अगर आप लिखोगे कि अब जिस तरह आपको पता है यूट्यूब जो है वो भी गूगल वालों की है, तो अगर मैं लिखता हूँ यूट्यूब डेवलप, वो है आपका गूगल का सीईओ इंडिया का ही है। अच्छा, आप जैसे ही लिखोगे तो ये आपको नजर आ रहा है जावास्क्रिप्ट, ये आपकी पूरी फ्रंट साइड जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई है यूट्यूब की। तो अगर यूट्यूब वाले, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो ऐप, वीडियो वेबसाइट जो है वो जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई है, तो इसका मतलब कि आप कुछ बनाते हो जावास्क्रिप्ट पे तो उसकी बड़ी अहमियत होगी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को आपने इतने दिल से, इतने तवज्जो से पढ़ना है, इतना ध्यान लगा के पढ़ना है कि आपको इसमें शौक पैदा हो, कि आपको लगे कि यार जावास्क्रिप्ट से मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है। देखो, मैं अभी चाहता तो आपको अभी HTML CSS बूटस्ट्रैप में घुमाता फिराता रहता, ठीक है, क्योंकि उसमें जैसा कि मैंने बताया और बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए। लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि यार मैं इधर उधर की मार के आपका वक्त जाया करता रहूं, क्योंकि वो तो आपने खुद ही सीख जाना है। जो अहम चीजें हम उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। तो वो हमारी अहम चीज है जावास्क्रिप्ट। तो हमने जावास्क्रिप्ट को बड़े ध्यान से ये सोचते हुए पढ़ना है कि ये हमारा फ्यूचर है, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट हमारी, जैसे मैंने बताया था आपको कि HTML जो है ये हमारी प्रोग्रामिंग जुबान नहीं है, ठीक है। हमारी प्रोग्रामिंग जुबान से क्या मुराद है? प्रोग्रामिंग जुबान से मुराद ये है कि मैं कोई एक्शन करूं तो उसका रिस्पॉन्स मिले, उसका कोई एक्शन परफॉर्म हो, उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। जबकि HTML पे कुछ भी लिख दो, उसका कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता आमतौर पे। अब मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि यार मैं अभी, एक पेज है वहां पे सिर्फ एक बटन लगा हुआ है, ठीक है, और वहां पे कोई कुछ और नहीं है। मैं उस बटन पे क्लिक करता हूं तो एक तस्वीर नमूदार हो जाती है। तो वो जो तस्वीर आएगी वो हमारी HTML से आए, सॉरी, जावास्क्रिप्ट से आएगी, ठीक है। तो इतना तुम्हें पता चल गया कि यार जावास्क्रिप्ट से हम इस तरह के काम कर सकते हैं, सिर्फ इसी तरह के नहीं। मैं आपको कह देता हूं कि यार फलां चीज जो है ये उड़ती हुई नजर आए मुझे वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, या फलां एनिमेशन लगा दो, या मैं आपको कह देता हूँ यार स्लाइडर लगा दो, तस्वीरें घूमती फिरती रहे। स्लाइडर का पता है आपको? वो भी हम आगे पढ़ेंगे। स्लाइडर काफी तरह के होते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको एक सिंपल सा स्लाइडर सिखाऊंगा सबसे पहले। खैर, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये मोस्टली सब कुछ इनमें जावास्क्रिप्ट से ही काम चल रहा होता है। अब मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट पे हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं।
इसलिए जो हमारी बूटस्ट्रैप है, उन्होंने काफी सारी जावास्क्रिप्ट पहले लिख कर रख दी है। हमें वो सारी लिखनी नहीं पड़ती, हमें सिर्फ उनकी क्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जिस तरह कोई बटन क्लिक करूं तो कोई चीज शो हो जाए, कोई बटन क्लिक करूं कोई चीज खत्म हो जाए, गायब हो जाए, या कोई एनिमेशन हो जाए, या कुछ परफॉर्म हो जाए, मैं बटन पे क्लिक करूं वीडियो प्ले हो जाए, कुछ भी ऐसे एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए जो हमें इस्तेमाल होता है वो जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होती है। हम इसके लिए छोटे छोटे कोड तो लिखते ही हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप हमारे लिए वो सारा कोड पहले लिख चुका है, तो हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ बूटस्ट्रैप में मुमकिन नहीं है, इसलिए हमें जावास्क्रिप्ट अपनी लिखनी पड़ती है। अच्छा, तो अब जावास्क्रिप्ट और जेएस में फर्क क्या है? तो यार जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंपली आपकी एक थोड़ी सी पुरानी लैंग्वेज है जो कि डोम को फॉलो करती थी। डोम से मुराद है कि उसमें आपका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आपको इंशाल्लाह कल बताऊंगा मैं। तो इन चीजों को लेते हुए जावास्क्रिप्ट चलती थी, जबकि जेक्यूरी आई, उसने ये इतना लंबा जो सिंटैक्स था इसको खत्म कर दिया, और उसने एक छोटा सा डॉलर का साइन डाल के कहा चलो अपना काम कर लो। तो ये इनमें फर्क आ जाता है आगे, और ज्यादा हम जेक्यूरी ही इस्तेमाल करेंगे। जावास्क्रिप्ट की सिर्फ बेसिक आपको बताऊंगा, दोनों एक ही चीज है, जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी, और दोनों बहुत अहम है। उसके बाद सिर्फ जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी हमारी फ्रंट साइड पे खत्म नहीं हो जाती, ये हमारी बैकएंड के साथ भी बड़ा काम करती है, जिसको हम कहते हैं एजेक्स। और एजेक्स बहुत अहम चीज है, अगर आप डेवलपमेंट में जाएंगे तो एजेक्स आपको आनी चाहिए, तो वो इंशाल्लाह आपको जब हम सिखाएंगे तो उसमें फिर क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर की ही एक चीज है एजेक्स, जो आपका डेटाबेस के साथ लिंक करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी है। मैं इसका जो सिंटैक्स है, इसका जो कोड है, वो आपको आज इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आज फायदा कुछ नहीं है। मैं वो हमारे 15-20 मिनट में ये लेक्चर में ये पूरी नहीं हो सकती चीज। इसको कल हम शुरू करते ही सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स लिखेंगे। याद रहे कि मैं जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी थोड़ी सी करवाने के बाद दोबारा बूटस्ट्रैप एचटीएमएल सीएसएस पे आ जाऊंगा। तो आपने ये नहीं सोचना कि हमने पिछली चीजें छोड़ दी हैं, हमारी पिछली चीजें चलती रहेंगी साथ साथ। ठीक हो गया? तो अच्छा, बाकी ये कि आज का लेक्चर इतना ही था। आज का लेक्चर हमारा जो है वो खत्म होता है, और कल जो है आपका लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह कल 10 बजे आपका लेक्चर होगा, दिन सुबह। नहीं, कल रात को आपका लेक्चर नहीं होगा, कल सुबह आपका लेक्चर होगा 10 बजे, क्योंकि मैंने रात को कहीं जाना है। तो इसलिए फिर आपका, अगर मैं कल शाम को लेक्चर रखूंगा तो आपका लेक्चर रह जाएगा, क्योंकि मैंने वहां से आना है 11, साढ़े 11 या 12 बजे। तो इतनी देर तक तो आपका भी जागना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए सुबह तो आप जल्दी उठ जाते हो ना? बस ठीक है, तो आप इंशाल्लाह ताला कल जो है हम सुबह के 10 बजे अपना लेक्चर करेंगे, और मैं आपको जावास्क्रिप्ट का स्टार्ट, मतलब उसका बेसिक सिखाऊंगा। वो लेक्चर हमारा 30 से 35 मिनट का ही होगा, वो इस वजह से कि मैंने सिर्फ आपको जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स सिखाना है कल, और आपको मैंने उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ काम देना है जो आपने कल रात तक ही मुझे दिखाना है। ठीक है? ठीक है, तो वो, अब जावास्क्रिप्ट में ना एक चीज याद रखना, मैं थोड़ा थोड़ा लेके चलूंगा, बहुत मामूली मामूली, ये ना समझना कि यार हसन कुछ पढ़ा नहीं रहा। हाँ, तो उसमें मैं ना बहुत थोड़ा थोड़ा लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है जावास्क्रिप्ट मुश्किल है, और इसलिए मैंने उसको बड़ा बेसिक लेके चलना है। बाकी आपने ये करना है कि आपने ये जितना हमने पहले कोड कर रखा है, या जो जो हमने चीजें यहाँ पे पढ़ ली हैं ऊपर, इनमें अगर आपका कोई भी सवाल होता है कि हसन भाई वो क्या था, हसन भाई ये क्या था, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, आपने मुझसे पूछ लेना है। ठीक है? तो चलो यार, शब्बा खैर, आप भी सो जाओ। तो इंशाल्लाह फिर सुबह बात होती है। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।